हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशंसा एंड स्वागत है आप सबका अंकों की दुनिया में वर्ल्ड्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है? आइए आज हम सब जानते हैं कि नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं और क्या हैं। नंबर्स हर जगह है, अगर आप देख सके तो। सपोज जब हमारा जन्म होता है किसी तारीख को, तो तभी हमारे साथ नंबर्स जुड़ जाते हैं। उसके बाद जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, रोल नंबर के फॉर्म में नंबर्स हमारे साथ होता है। जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी रोल नंबर ही है। जॉब करने जाते हैं तो हमारी सैलरी जो आती है वो भी एक नंबर के फिगर में ही आती है। हम किसी रेस्ट होटल जाते हैं तो जो रूम हमें अलोकेट की जाती है, वहाँ वो भी एक नंबर ही होता है। जिस डेट को हम शादी करते हैं, वो भी एक नंबर ही है। कहने का मतलब हर एक चीज़ में आपके साथ नंबर जुड़ा होता है। नंबर से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। हर जगह नंबर है, हर एक चीज़ में नंबर है। तो क्यों ना हम इस नंबर की भाषा को जानें कि हर एक नंबर की अपनी एक कहानी है, अपने एक ट्रेड्स है, अपनी एक फीलिंग है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक पॉइंट्स है उनके। पॉइंट्स इन द सेंस कि उसकी कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट्स हैं। तो क्यों ना हम इस भाषा को जानें। सपोज़ हमारा जन्म किसी एक तारीख को हुआ है। क्यों ना से लेट्स सपोज 2 तारीख को हमारी जन्म है, तो 2 के साथ अगर किसी भी महीना और साल का है तो एक जो नंबर्स होते हैं 1 से 10 तक के नंबर्स, 1 से 9 तक के नंबर्स होते हैं। 9 ही प्लैनेट है, 9 ही नंबर है। अगर नंबर्स की बात न्यूमरोलॉजी में की जाए तो उसके बाद अगर हम जैसे 10 करते हैं, 1 + 0 फिर भी 1 आ जाता है। सिंगल डिजिट में हम करते हैं तो क्यों ना इस नंबर की भाषा को हम समझें। बहुत ही खूबसूरत सी लैंग्वेज है नंबर की। ये एक लैंग्वेज है बेसिकली, जिसे हम या तो हमें पढ़ना आता है या तो हमें पढ़ने नहीं आता है, बट इट्स अ वर्ड ऑफ इट्स अ लैंग्वेज। न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। तो चलिए आज हम किस भाषा को समझते हैं। बहुत ही खूबसूरत भाषा है। आई एन होप आपको मेरे साथ इस जर्नी में बहुत ही मजा आएगा नंबर्स की भाषा को समझने में। तो मैं आपके साथ एक बोर्ड शेयर करती हूँ। इसमें हम नंबर्स की भाषा को हम अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। अभी हमें एक स्क्रीन दिख रहा होगा। जो हम सीखने स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यूमरोलॉजी है लोसू ग्रिड। न्यूमरोलॉजी बहुत तरह के होते हैं। जो हम पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं वो है लोसू ग्रिड, जिसमें हम वैदिक भी ऐड करेंगे और शैलेडियन फॉर्म में हम सीखेंगे। तो आज हम इस बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये इसमें 9 नंबर्स होते हैं और 9 ही बॉक्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं नंबर की बात करूं, तो सबसे पहले बॉक्सेस में इसमें 3 वर्टिकल लाइंस हैं, ब्लॉक हैं, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल होते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले बॉक्स में हम जो नंबर लिखते हैं वो 4, 3 और 8। ये पहला वर्टिकल लाइन। सेकेंड वर्टिकल लाइन 9, 5 और 1। और जो थर्ड वर्टिकल लाइन है वो है 2, 7, 6। और अगर आप हॉरिजेंटल देखें तो 4, 9, 2 पहली लाइन, 3, 5, 7 और 8, 1, 6। अब इसमें देखिए, इसमें आप अगर गौर करेंगे तो ये 9 बॉक्सेस हैं और 9 ही नंबर्स हैं और हमारा प्लैनेट भी 9 ही है और हम नवग्रह प्लैनेट भी 9 ही है। अगर मैं इसमें एक और खूबसूरती इस नंबर की बहुत है, इसको आप कहीं से भी जोड़ो ना तो वो आपको 6 ही आएगा। जैसे अगर हम ये 4, 3, 8 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 4, 3, 7 प्लस 8 15, एक टोटल ऐड करेंगे 1 + 5 तो वो 6 आएगा। अगेन 9 + 5 14, उसमें 1 ऐड करेंगे 15, 1 + 5 6। अगेन आप 2 7 6 को ऐड करेंगे, 2 + 7 9, 9 + 6 15 + 1 6। और 6 किसका नंबर है? 6 है वेनस का, लग्जरी का। और हम आज की डेट में, आज के जिस हम एरा में रह रहे हैं
उसमें 6 नंबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान ये अभी देश चल रहा है, समाज चल रहा है, शुक्र प्रधान एरा में हम हैं। अगर इसकी लाइन की, अगर मैं इसमें 3 प्रकार के हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहला लाइन 4 3 8, दूसरा लाइन 9 5 1, तीसरा लाइन 2 7 6। अब ये आपकी 3 वर्टिकल लाइन हो गई और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 9 2 पहला लाइन, 3 7 6 अगेन दूसरा लाइन, और अगर 8 1 6 तीसरा लाइन। प्लस इसमें एक डायगोनल भी होती है, जैसे 4 5 6 की एक लाइन है और 2 5 8 की एक लाइन है, और इस सब लाइन की वैल्यूज, इस सब लाइन के बारे में बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ है जिसको मे बी हम नेक्स्ट क्लास में अपनी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे बस ये नंबर्स जान रहे हैं। अब इससे हम आपको अब डेट ऑफ बर्थ हम अगर बनाना अपना सीखना चाहते हैं, तो इस नंबर से अपना हम डेट ऑफ बर्थ बहुत इजीली बना सकते हैं, जिसको हम न्यूमरोस्कोप कहते हैं। जैसे गणना की जाती है, जैसे ज्योतिष में आप कुछ चार्ट होते, बर्थ चार्ट होती है, उसी तरह यहाँ न्यूमरोस्कोप कहा जाता है। हम सब अपना न्यूमरोस्कोप बना सकते हैं, और ये बहुत एक इजी मेथड है। इसको अगर हम बनाना सीखे, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ किसी एक तारीख को हुआ है, 2/7/1989, सपोज ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ होने के लिए क्या कैसे करेंगे, इसको हम रेफरेंस लेंगे, इसका हम सामने वाले बॉक्स से इसका हम रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे मैं बॉक्स बना रही हूँ जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं, और नेक्स्ट में यही देख के हम अपना चार्ट बनाना सीखेंगे, राइट। आप सब भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ प्लीज नोट डाउन करिए, ताकि हम चार्ट बनाना बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही इजी मेथड में हम अपना चार्ट बनाना सीखें। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है, और आप सबको इसे समझने में, जानने में, आई होप बहुत ही मजा आएगा, जैसे कि मुझे आया था। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही ईमानदारी से आप लोग को इसको सिखा सकूं। इसका हम रेफरेंस लेते हैं, हम रेफरेंस इसका यहाँ से लेंगे,